इस टाइम मैं मौजूद हूँ हुसैन शाह गांव में और ये सरगोदा का गांव है। आयशा नामी लड़की 16 साल उम्र, बाप ने शरा के मुताबिक शादी की और जिस घर में शादी की इस बात पर शादी की गई आयशा की कि उस घर में औलाद नहीं थी तो दूसरी शादी कर देते हैं। कुछ शराइत रखी गई और ये निकाह कर दिया गया और आयशा को रुखसत कर दिया गया। शादी के कुछ ही माह के बाद ये खबर आई कि आयशा को कत्ल कर दिया गया है और कॉल करने वाला दामाद था। वो बाप आज भी खून के आंसू इतनी इतनी दाढ़ी के साथ लगातार दिन और रात इसी तरह गुजर रहे हैं। क्या कसूर था आयशा का? क्यों आयशा को कत्ल किया गया? 16 साल की बच्ची निकाह करके गई है, शादी करके गई है और उसको कत्ल कर दिया। इतना जुल्म! पूरा गांव आज तक ज़ारो कतार रोता है। जरा दिखा दें, गांव के बुजुर्ग, सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग रो रहे हैं। खुदा का कहर नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? चलते हैं इनके पास, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाजिम साहब जो हैं वो बच्ची के वालिद हैं। मुझे यकीन करें बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ सवालात करूंगी कि एक बाप से जब आप सवाल करते हैं कि आपकी बेटी को कत्ल कैसे किया, किसने किया, क्यों किया, बहुत दुख के साथ ये सवाल करूंगी आज के कि किस तरह एक बाप रो रहा है। और ये जो बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं ये बच्ची के, आयशा के दादा हैं। जब बुजुर्गों की आंखों से सफेद दाढ़ियों के साथ आंसू गिरते हैं ना, यकीन माने क़यामत है। नाजिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिम साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह हौसला दे और इस मुश्किल वक्त से जहाँ से आप गुजर रहे हैं इसमें से गुजरने की साबित कदमी के साथ तौफीक अता फरमाए। नाजिम साहब, क्या बना मुझे जरा बताएं, आयशा की कितनी उम्र है? आयशा की 16 साल उम्र है। नाजिम साहब, इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी बच्ची की? बस हम इधर मेरी तरफ देखें, मैं आपकी बेटी हूँ। हम गरीब लोग हैं, हम कहते हैं मरने से पहले अपनी बच्चों का फर्ज अदा कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से मैंने जो बच्ची का अपना फर्ज अदा किया था, मैंने सोचा भाई जिंदगी का क्या पता है, अपने जो मेरी जिंदगी है उसके अंदर अंदर जो अपने बच्चों के बच्चे हैं? जी मेरे पास 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह। आपकी बेटियां कितनी हैं? 3 बेटियां हैं मेरे पास, जिनमें से आयशा अल्लाह के पास चले गई तो 2 रह गई? 2 रह गई हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा बच्चा है, बच्ची है? सबसे बड़ी बच्ची है जी। क्या कितनी उम्र है उसकी? उसकी 20 साल। वो भी शादीशुदा है? जी वो भी शादीशुदा है। अच्छा, आयशा स्कूल जाती थी, पढ़ी है? जी 7 जमातें पढ़ी हुई है। सुपारा पढ़ी है? जी इस बार भी कुरान मजीद पढ़ी हुई है, नमाज पढ़ती थी। माशाल्लाह। आयशा की जब शादी किया है नाजिम साहब तो आयशा एग्री थी शादी के लिए? जी एग्री थी, पहले उससे पूछा सब ने तो फिर शादी की है। नाजिम साहब, क्या बनी शादी की? मैंने सुना कुछ शराइत रखी गई थी, क्या मसला क्या था? जी जब वो मेरे पास रिश्ता लेने आए थे ना, मैंने उनको बोला था भी मैं अपनी बच्ची तब दूंगा आपको क्योंकि ये पहले शादीशुदा था। तो उसकी बेगम, जी मेरा दामाद जो है पहले शादीशुदा था। मैंने उनको बोला था मैंने कुछ शर्तें रखनी हैं, वो भी अपनी बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो कहने लगे हमें कोई इतराज़ नहीं है, रख लें जो मर्ज़ी रख लें। मैंने उनको बोला ठीक है। जब यहाँ पे आए 20 बंदे आए हैं निकाह करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे निकाह नामे पे जो है ना 5 मरले का प्लाट जो वो कहता है अभी मेरे पास है सहीवाल शहर के अंदर। आपने देखा, तस्दीक की है कि जी नहीं? मेरा बच्चा गया था, जो आयशा का भाई है ना वो गया था देखने के लिए। वो प्लॉट आपके दामाद के नाम है? जी वो कहता था। आपने चेक किया? जी प्लॉट हमने देखा मौके पे जाके। ये पता किया कि दामाद के नाम भी है या किसी का प्लॉट दिखा दिया? नहीं ये नहीं चेक किया ना? नहीं ये नहीं चेक किया। अच्छा चलें, कमजोर हरकत है आपकी, गलत बात है ये, आपको चेक करना ही नहीं आया। या तो आप चेक करते ना प्रॉपर तरह से, जिसने जो कह दिया आपने कहा ठीक है। अच्छा चलें, खैर गलती हो जाती है इंसान से। फिर प्लॉट की बात क्लियर हो गई, और क्या लिखवाया था निकाहनामे पे? जो नाराजगी की सूरत में, यानी कि ये मेरी बच्ची को तलाक देगा तो 5 लाख रुपए देगा।
अच्छा जी। और अगर रुसा के बैठाएगा हमें, हमारे पास भेजेगा तो 10,000 रुपये महाना देगा। ठीक है। और जो सामान जहेज मैंने बच्ची को दिया था वो बच्ची की मलकियत कर दी थी। ठीक है। ये शर्तें जो हैं वो मैंने निकाहनामे पे लिखवाई थी। ठीक हो गया। कुछ अरसा तो बच्ची के साथ वो खुश रहे हैं। अच्छा जी। उसकी बेगम भी और वो भी। पहली बीवी निकाह में आई थी? जी आई थी। उस बंदों के साथ आई थी? जी आई थी। ठीक लग रही थी? ठीक लग रही राजी थी? जी। उसने अपना इजाजतनामा भी मुझे दिया था जो मैंने यूनियन काउंसिल में दर्ज कराया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद जो मेरा दामाद है ना शाहिद, जो कातिल है, उसने अपने साले को फ़ोन किया, भाई खालू को बोलो भाई ये शर्तें मुझे मंजूर नहीं है तो ये ख़त्म कर दो। उसके साले ने मुझे बोला भाई पापा ऐसे ऐसे करके भाई ने फ़ोन किया है मुझे। मैंने उसको बोला बेटा ये हमारे बड़ों के काम है, आप उसको बोलो पापा से बात कर लें। उसने मुझे तो नहीं कॉल की और आयशा की अम्मी को कॉल कर दी, भाई खाला ऐसे ऐसे करके खालू को बोलो ये चीज़ें ख़त्म कर दें। उन्होंने मेरे साथ बात की। मैंने इनको बोला ये आपका काम नहीं है, जो रिश्ता करवाने वाला है ना उसका वो बहनोई और इसकी बहन। कारी किसका था? हाँ जी। कारी साहब किसके थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया? जी हमारे थे। आपके थे। निकाहनामा आपके पास है? जी है। रजिस्टर्ड कराया था? जी कराया था। करवाया था? जी। ठीक है, आगे? तो मैं जिसने निकाह करो वो जो रिश्ता लेने आए थे ना मेरे पास, मैं उसके पास गया हूँ। मैंने उसको बोला मैं ऐसे इस करके जो ना आपका भाई ये हरकतें कर रहा है और आयशा को भी कह रहा है। आयशा को क्या कहता है? आयशा को कहता था भाई मुझे इस्टाम करके दे दो या माफ़ कर दो। अच्छा। ये जो शर्तें हैं वरना मैं आपको खुश नहीं रखूँगा। आयशा ने मुझे बताया है। तो मैंने उसको बोला बेटा मैं इनको ना समझाता हूँ। मैं उसके पास गया हूँ जिसने ये रिश्ता करवाया था, उसकी बहन और इसका बहनोई शाहिद का। मैंने उससे बात की है। यहाँ से कितनी दूर है उनका घर? यहाँ से 20 किलोमीटर है। ठीक है। हुसैन शाह में ही है? नहीं जी, साहिवाल में है। साहिवाल में। ठीक है, फिर? तो वो मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने उनसे बात किया, वो कहता अब नहीं करेगा। लेकिन वो उन्होंने मेरे साथ नहीं फिर बात की और आयशा को टार्चर करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे क्या टार्चर किया? यानी कि आयशा को मारता था, उसको पीटता था, उसके साथ गलत रवैया करता था। तो एक दो दफ़ा उसने मुझे भी बताया है। आयशा ने हम वहाँ पे चले गए, आयशा की अम्मी और मैं और आयशा का भाई। अच्छा। हम वहाँ पे जाके हमने उनको समझाया है। हमने कहा है बेटा ऐसे नहीं करो, हमने आपसे कुछ लेना तो नहीं है, ये बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखाया है। हमें तो एक चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें तो आप ऐसे नहीं करो। आपने जिस मकसद के लिए शादी की है ना, अल्लाह पाक आपको आस उम्मीद लगा दे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे कहने लगा सॉरी खालू अब नहीं करूँगा, लेकिन वो अपनी हरकतों से नहीं हटा। ये क्या करता था आपका दामाद? ये मुझे तो बताया इसने भाई, एक है गल्ला मंडी में ना चाचा नज़ीर, उसके साथ इसका शेर है और 1 एकड़ रकबा है इसका, जो इसकी अम्मी के नाम था वो इसको दे के गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए नाजिम साहब के ये शादी कितना अरसा रही? ये शादी तकरीबन 8 माह रही है। जून में शादी हुई थी। सॉरी, जून में 2024। 8 माह की शादी रही। इस 8 माह में सुख का सांस कितने दिन रहा आयशा के लिए? तकरीबन 5 माह। 5 माह ठीक रहा जी? 5 माह कुटाई नहीं थी, सब ठीक था? बिल्कुल ठीक था। और 5 माह तक ये भी नहीं कहता था कि खत्म करो, स्टाम्प पेपर पे लिखो शराइत को? नहीं, ये कहता था। शुरू हो गया था? जी, ये कहता था। मारपीट सिर्फ शौहर करता था या और भी कोई करता था? उसकी वाइफ भी करती थी, पहली बीवी जी, सौतन जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि घर पे सास ससुर थे, वो मना नहीं करते थे? नहीं थे। बहू को नहीं मारो? नहीं थे, उसके वालिदैन फौत हुए हुए हैं। घर पे कोई नहीं था? और घर पे और आपका दामाद, सौतन और आयशा? आपका 3 लोग होते थे। आपने जरा सी बच्ची उठा के सौतन को दे दी है उसी घर में, और मारपीट भी हो रही है। मोबाइल था बच्ची के पास? जी नहीं था। कैसे राब्ता होता था? उसके नंबर से होता था, शाहिद के जो। तो शाहिद के नंबर से वो कैसे आपको बताती थी कि मार पड़ रही है मुझे? वो मुझे बताती नहीं थी। जब कभी आती थी ना इधर मिलने के लिए, वो अम्मी को बात करके जाती थी। कितने से बाद मिलने आती थी? तकरीबन 1 माह के बाद, 1.5 माह के बाद। शौहर के साथ आती थी? जी, और साथ ही चल जाती? जी, साथ ही चली जाती थी। बैठने का मौका मिलता था कोई?
नहीं, इतना नहीं मिलता था, बस थोड़ा सा मिलता था, 2 घंटे के लिए अल्लाह बैठते की थे, तरफ 3 से घंटे। जिस मकसद के लिए ये निकाह किया गया था उसमें कोई कामयाबी हुई थी, कोई उम्मीद लगी थी? जी हमें नहीं पता, बच्ची ने हमें नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं बताया जी। अच्छा, आपको आपके दामाद ने कॉल की थी जब आयशा इस दुनिया में नहीं रही? जी की थी। क्या कहा था? उसने मुझे बोला है अफ्तारी होने से 5 मिनट पहले, मैं सियालकोट में काम कर रहा था, सीलिंग का काम करता हूँ मैं। ठीक है जी। उसने मुझे बोला है खालू आपकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है। मैंने उसको बोला है, मैं कहा बेटा कैसे किया है उसने? अच्छा जी। वो मैंने उसको बोला कैसे किया, दरक लगाया है या जहर खा लिया है, क्या किया उसने? कहते हैं मुझे कह रहा है भाई उसने फांसी ले लिया है रस्सी पे लटक के। मैं कहा कहाँ पे लिया है? कह रहा है ऊपर वाला कमरा है ना जहाँ पे बेड पड़ा है उसमें, गार्डर में रस्सी डाल अच्छा, के ना। फिर आगे? तो मैंने बोला फिर बेटा अल्लाह की रज़ा, मुझे तो नहीं पता। मैंने फिर फ़ोन किया, अपने ये छोटे भाई इधर रहते हैं, ये मेरे वालिद साहब रहते हैं, जो मेरी बड़ी बच्ची रहती है फ़रूका में साथ ही सहीवाल के साथ। मैंने इन पे सबको फ़ोन किया, मैंने कहा आयशा ने ऐसे ऐसे करके मुझे कॉल आई है, तो आप लोग जाओ वहाँ की लोकेशन लो, क्या सूरत हाल आप है। क्यों नहीं गए? मैं सियालकोट रहता था, मेरी अच्छा, पहुंचने में टाइम लगना था? हाँ, मैं पहुँचने में टाइम लगना था। अच्छा, मुझे बताएं जब जाके देखा तो क्या देखा? आयशा कहाँ पड़ी थी? आयशा नीचे वाली मंजिल पे पड़ी थी। ग्राउंड फ्लोर पे, जमीन पे? नहीं जी, हाँ। चारपाई पे। चारपाई पे, मतलब जैसे हम हैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं ना? जी जी। अच्छा, वहाँ पे चारपाई के ऊपर लिटाई हुई थी? जी लिटाई ऊपर हुई थी। कपड़ा वगैरह दिया था? जी अच्छा, कैसे पता चला कि ये खुदकुशी नहीं कुछ और है? जी, उसकी जो गर्दन है ना यहाँ पे, सिर्फ हाँ। यहीं पे निशान है, अच्छा, इससे आगे निशान नहीं है, इधर पीछे नहीं है और कहीं पे निशान नहीं है, और सिर्फ बॉडी ये पे जगह कोई पे। नीले निशानात, कोई नील, ये वो ये कुछ था? ये थोड़ा बहुत था, यहाँ पे था, हाथों पे था थोड़ा सा नील, और इस गोडों पे था थोड़ा सा नील। ये ठीक है, ठीक है। और फिर जब ये मेरे भाई पहुंचे हैं वहाँ पे, मेरे रिश्तेदार मेरी बच्ची ने पहुंचे हैं, उससे पहले पुलिस पहुंच गई थी मौके पे। अच्छा, 15 पे मोहल्ले वालों ने कॉल किया, उसने नहीं कॉल की। ठीक है। फिर? तो मुझे कॉल करके कहता है, मैंने उसके पूछा, मैं कहा बेटा ये खुदकुशी जो की है ऊपर वाले कमरे में, हाँ। तो उसने क्या किया है? मुझे कहता है इसने दरवाज़ा बंद किया हुआ था, हाँ। और बारी भी बंद की हुई थी। मैंने दरवाज़ा तोड़ के वो आपने बाहर दरवाजे को निकाली। देखा टूटा है कि नहीं? नहीं टूटा हुआ, नहीं टूटा हुआ था? नहीं चेक टूटा किया हुआ, था? चेक किया हुआ, मेरे पास तस्वीरें भी पहला हैं झूठ। दरवाजे अच्छा, की। और? कहता है बारी तोड़ के मैंने निकाला है। अच्छा, बारी टूटी थी? बारी भी नहीं टूटी, तफ्तीश ओके, भी गया, और? पुलिस भी गई है वहाँ और? पे। मुझे कहता है मैं आपकी बेटों को आपके पास छोड़ने के लिए बोला था, वो इस वजह से खुदकुशी कर गई है। डरा हुआ था या नहीं? नहीं डरा हुआ था। सौतन क्या कर रही थी? सौतन ऊपर बैठी हुई थी। बैठी हुई थी? जी, आप लाश लोगों के लाश के पास कोई उनका बंदा नहीं था, अकेली रखी हुई थी? अकेली पड़ी थी। हम जब पहुंचे हैं, हमारे वारसीन लाश के पास जाके बैठे हैं, उनका कोई आदमी लाश के पास नहीं था। और मोहल्ले वाले तो ये कहते हैं भाई इसने मुझे कह दिया था उनके आने से पहले पहले जो कफन दफना है ना वो कर देते हैं, कब्र निकालो, इसको दफन कर देंगे। मुलजिम आपका पुलिस ने पकड़ा है? जी पकड़ा हुआ है। पुलिस से कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई तहफुजात हैं आपको? नहीं है थाने वाले बात सुनते हैं? जी, थाने वाले नहीं मेरी बात सुन रहे। क्या मसला क्या है बताइए? जी आप क्या चाहते हैं, कि आपका क्या मुतालिबा है? जी, मेरा मुतालबा है, मेरी बच्ची ने, इन लोगों ने मेरी बच्ची को कत्ल किया है, ठीक फांसी है। दी है, ठीक है। लेकिन थाने वाले जो है उसको खुदकुशी वाली साइड पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे लगता है कि उसको खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं? जी, उन्होंने पैसे ले लिए, हमारी बात ही नहीं सुनते। हम ठीक जाते है। हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको चारपाई पे बैठाते हैं। अपनी आंखों से देखा? जी आंखों से देखा है किनको हमने। प्रोटोकॉल दिया जाता है? जी, उनको चारपाई पे बैठाते हैं, हमें बाहर खड़े कर किसको? मुलजिम को पुलिस के पास है? मुलजिम को। जी मुलजिम को बिठाते हैं चारपाई जी, पे? चारपाई पे मुलजिम को बैठाते हैं। कहाँ पे? थाने के अंदर? थाने के अंदर। चारपाई जी, कहाँ है थाने के अंदर? तफ्तीशी के कमरे में चारपाई है। जब ऊपर तफ्तीशी का नाम बता दें। उसका नवाज लाली। नवाज लाली किस थाने में? सहीवाल थाने में। नवाज लाली के 2 फूल हैं? सब इंस्पेक्टर है कि एक है? जी सब इंस्पेक्टर है। नवाज लाली सब इंस्पेक्टर, जो के थाना साहिवाल सरगोदा में तैनात है, इस टाइम इस 302 के केस का तफ्तीशी भी मुकर्रर है, तफ्तीश कर रहा है। बज़ाहिर मुलजिम पकड़ा गया और पकड़ा भी गया, लेकिन
मुद्दईयान का ये कहना है कि उसको चारपाई पे बिठाता है। मैंने कोई ऐसा कानून नहीं देखा जिसमें कत्ल के मुल्जिम को चारपाई देते हैं और उस पे बिठा देते हैं। और क्या करता है? और हमें बाहर खड़ा कर देता है, उसको अंदर बिठा लेता है और उससे कोई पूछ गूछ नहीं करते। और भाई आपने क्या किया है क्या नहीं किया। मैंने उनको कपड़े कितनी कैसे दफा पहने होते हैं मुल्जिम ने? कॉटन के सूट और लट्ठे के सूट पहने होते हैं। साफ सुथरे? साफ सुथरे गंदे? नहीं जी, साफ सुथरे बिल्कुल फ्रेश। रोजाना कलफ लगी होती है? जी कलफ लगी होती है। ये बातें पूछने का मकसद ये है ताकि आला अफसरान जो हैं उनकी आंखें खुलें।